बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर फिर हाजिर हूँ एक बार साप्ताहिक राशि पर। चर्चा करेंगे सप्ताह के मुख्य त्योहारों की, मुख्य बातों की और उसी के साथ साथ आपके राशिफल की। तो सबसे पहले सप्ताह के मुख्य त्योहारों की अगर चर्चा करें तो अमावस्या आ रही है भाई 11 तारीख को, तो जरूर नारायण भगवान विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। और अगर आगे बढ़ें तो खास तौर से 13 तारीख को चंद्र दर्शन है, रोहिणी व्रत है, रख सकते हैं आप। 14 तारीख को अक्षय तृतीया है, जरूर पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो मातंगी जयंती है 15 तारीख को, पूजा पाठ करने के लिए एक शुभ दिन जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की स्थिति की। चंद्रमा इस सप्ताह मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे। जैसा कि पिछले सप्ताह भी मैंने आपको हनुमान जी के कुछ खास महा उपाय 12 राशि वालों को दिए थे कि जो ये संक्रमण काल है इनसे हम सब बचे रहें। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए शिव जी के कुछ खास उपाय देंगे आप सबको राशि अनुसार। तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, औरों तक पहुंचाइएगा। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर फेसबुक पे टाइप करिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाई। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, खास तौर से आपका जो अगर राशिफल देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसी के साथ साथ मन में प्रसन्नता रहेगी, शांति रहेगी। घर गाड़ी बंगले का लाभ मिलेगा, व्यापार में भी लाभ की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सचेत रहना है, खास तौर से माता के स्वास्थ्य पे और आपके भी ओवरऑल ब्लड प्रेशर रिलेटेड चीज़ों पर भी फोकस रखना है। शुभ तारीख इस सप्ताह आपके लिए 10 रहने वाली है। महा उपाय नमः शिवाय सोमवार के दिन 108 बार पढ़ते हुए शिव जी के आगे बैठिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा बच के भी रहना होगा। कैरियर व्यवसाय में शत्रु पक्ष हावी हो सकता है या आपका कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो सकता है जहां आपका जाने का मन ना हो। धन के मामलों में धन हानि के योग बनते दिख रहे हैं, धन चोरी होने के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पैसा रुपया ना उधार दीजिएगा ना लीजिएगा और शेयर, लॉटरी, सट्टे से दूर रहिएगा। पारिवारिक जीवन में किसी तीसरे की वजह से, होम एंड वाइन की वजह से स्थितियां खराब हो सकती हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से स्थितियां खराब हो सकती हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच हालांकि रिश्ते थोड़े बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की। सर्दी, जुकाम, बुखार, इनका ख्याल रखना है, उसी के साथ साथ गले की समस्या से भी ध्यान देना है। शुभ तारीख 11 रहेगी। महा उपाय की बात करें तो शहद से घर में शिव जी का, पारस शिवलिंग जिनके भी घर में हो उनका स्नान कराइएगा, फिर गंगा जल से स्नान कराइएगा। जिनके यहाँ ना हो तो एक जरा सा चुटकी सा, जरा सा हाथ से छू के शंकर जी को की फोटो पे लगा दीजिएगा। एक चम्मच में ले लीजिएगा, फोटो पे लगा दीजिएगा, वो उसके बाद सब में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिएगा, लाभ मिलेगा। शुभ तारीख की बात करूं, इस सप्ताह 15 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो आपको मैंने जैसे बताया कि शहद चढ़ाने से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में एवरेज रहेगा, कुछ चीजें बनेंगी तो कुछ चीजें बनते बनते रह जाएंगी, तो कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। समय क्योंकि अच्छा है, कोई बहुत खराब नहीं है, मोर देन एवरेज नंबर मिल रहे हैं इस सप्ताह, तो इसलिए थोड़ा सा बस धैर्य बना के रखिएगा। धन के मामलों में स्थिति बेहतर होती दिख रही है, लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, खास तौर से प्रेमी जोड़ों के बीच जो दूरी थी, जो समस्याएं थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, वो खत्म होगा। शादी वालों के बीच, वैवाहिक जोड़ों के बीच स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, संतान की वजह से थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की। निश्चित तौर पर आपको घुटनों की समस्या, घुटनों की दर्द या जोड़ों की समस्या से परेशान होना पड़ सकता है, फोकस रखिएगा। शुभ तारीख की अगर बात करूं इस सप्ताह आपके लिए 14 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो दूध अर्पित करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, शंकर जी पर ये करिएगा। उसी के साथ साथ इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की।
कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। कुछ ऐसा होगा जिससे मन प्रसन्न होगा और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ रहेगा। उसी के साथ साथ अचानक धन प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन की बात करें, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। पति पत्नी एक दूसरे के हर स्थिति में खड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच जरूर अलगाव की स्थिति आ सकती है, किसी तीसरे की वजह से, आप अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, मैनी अफेयर्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य रहेगा। कोई पुरानी समस्या खत्म होती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख की बात करो 12 रहेगी। महा उपाय की बात करो, निश्चित तौर पर आपको दही चढ़ाने से शिवलिंग पर लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में भारी सफलता के योग हैं। भाग्य हर जगह आपका साथ देगा। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। अधिकारी पक्ष या ओहदेदार व्यक्ति या उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति आपको लाभ देंगे। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से पैसा रुपया सब आता रहेगा। उसी के साथ साथ विदेशों से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। शेयर मार्केट में भी खासा लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें, प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और वो अपनी बात अपने घर वालों से कर सकते हैं। शादी के लिए बात करें, वैवाहिक जोड़ों की निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आने वाला समय बेहतर होगा और निश्चित तौर पर आप एक बेहतरीन जीवन यापन करते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह। स्वास्थ्य के मामलों में कोई पुरानी स्वास्थ्य की समस्या खत्म होगी। सर दर्द, हृदय से रिलेटेड समस्या खत्म होती हुई नजर आ रही है, उसका निदान मिल जाएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो 10 और 14 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, शिवलिंग पर घी अर्पित करने से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में थोड़ा सा उठापटक रह सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है। कोई व्यक्ति आपका नुकसान कर सकता है, जो आपका शत्रु है, जो आपका कंपटीटर है, ध्यान दीजिएगा। धन के मामलों में अचानक धन प्राप्ति के योग है, सडन धन मिलने के योग है। उसी के साथ साथ धन के मामलों में शेयर मार्केट में भी आपको खासा लाभ इस सप्ताह दिख रहा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। पति पत्नी बच्चों का खूब सहयोग मिलेगा। आपस में पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ा ध्यान दीजिएगा रिश्तों पर। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य बेहतर है। पुरानी कोई समस्या से निजात मिलने जा रही है। शुभ तारीख की बात करूं 14 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं, इत्र से स्नान करिएगा, लाभ मिलेगा। मतलब एक बूंद छोटी सी नहाने हुए पानी में डाल दीजिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपका प्रमोशन होने के चांस है, आपकी विजिबिलिटी बनने के योग है, लाइफ में आगे बढ़ने के योग है। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। नौकरी व्यापार में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। धन की वजह से कहीं ना कहीं आपका मन शांत रहेगा, धन आसानी से आता रहेगा। शेयर मार्केट में भी खासा लाभ होगा, लेकिन सत्य और कर्ज से दूर रहिएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच जरूर यात्रा की वजह से अलगाव हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पेट की बस चीजों का ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं 14 और 10 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, आपको शिव जी को चंदन से उनका टीका लगाना है और अपने को भी चंदन लगाना है सोमवार के दिन। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, निश्चित तौर पर कैरियर और व्यवसाय में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको अपने विरोधियों का खासा ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह दिख रहा है कि बहुत लोग आपका विरोध कर सकते हैं। धन के मामलों में रुका हुआ धन रुका ही रह जाएगा, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में अच्छाई दिख रही है, खुशहाल कहीं ना कहीं माहौल दिख रहा है घर के अंदर। पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आपको खासा ध्यान रखना है। सर दर्द, माइग्रेन, गला, जुखाम, फीवर, इन सबको ध्यान रखना है आपको। शुभ तारीख की बात करूं 12 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, केसर अर्पित करिएगा, हनुमान जी को लाभ मिलेगा। शिव जी को भी अर्पित कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में लाभ के संकेत है। सडन लाभ मिलेगा, कोई ओहदेदार व्यक्ति लाभ देगा। उसी के साथ साथ खास तौर से
धनु राशि वालों को व्यापार में और पैसा रुपया तेजी से आता दिख रहा है। कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं जिससे धन आगमन होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंध मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई प्रेम रूठ गया था, चला गया था, खो गया था, वापस आएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, कहीं कोई समस्या इस सप्ताह नहीं है। शुभ तारीख की बात करूं 11 रहेगी। महाउपाय की बात करूं तो शंकर जी को गंगा जल से शिवलिंग को स्नान करा दीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में भारी सफलता के योग हैं। निश्चित तौर पर जो समस्याएं चली आ रही थी वो खत्म होगी, नया रास्ता मिलेगा, आने वाला समय बेहतर होगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन रुपया पैसा आता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता का भरपूर सहयोग मिलेगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, लेकिन किसी तीसरे की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है प्रेमी संबंध में। स्वास्थ्य के मामलों में लोअर बॉडी पार्ट, सेक्स संबंधित रोगों की से आप रूबरू हो सकते हैं, ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह आपके लिए 12 तारीख अच्छी रहेगी। महाउपाय की बात करूं, शक्कर चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा शिवलिंग पर। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ के संकेत हैं। पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पारिवारिक जीवन बेहतर हो रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में खासा शुभ रहेगा समय, और पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का भरपूर सहयोग मिलेगा। ओवरऑल समय आपके मुताबिक दिख रहा है। इस सप्ताह खास तौर से आपको उपाय के लिए शिवाष्टक या रुद्राष्टक का पाठ करना है, लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। शुभ अंक रहेगा 11, शुभ तारीख 11। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट से भी खासा लाभ होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। ससुराल से भी जो बिगड़े हुए संबंध थे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर से प्रेमी प्रेम का भी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों में, पूर्णतः स्वस्थ दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। शुभ तारीख की बात करूं 10 और 14 और 15 रहेगी। महाउपाय की बात करूं, आपको खास तौर से शिव चालीसा का पाठ करना है, प्रतिदिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। ये था सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।